सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब तो मौठ भी हो चुकी है। अब संभावना बन गई फसल होने की। किसानों के चेहरे खिल गए होंगे। सर्दी भी वापस थोड़ी बढ़ेगी एक बार। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। आज का कोटेशन आपके लिए रहेगा कि जब आप हर चीज़ की परवाह करना छोड़ देते हैं तो जीवन बेहतर हो जाता है। अगर आप हर चीज़ की परवाह करना छोड़ देंगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। यानी हम हर किसी के लिए, हर चीज़ के लिए परवाह करने लगते हैं। अगर हम उनको नेगलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो जीवन बेहतर हो जाएगा। अगली खबर, वाहन मालिकों के लिए जो टच स्क्रीन जो होती है कार की, उसके सर्वे हुआ है कि मोबाइल से भी वो खतरनाक है। इसमें ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 50% धीमा होता है और ध्यान भी भटका देती है। यानी जो कारों में आजकल टच स्क्रीन जो सिस्टम चल गया है, म्यूजिक का, कैमरे का, जो भी है, वो मोबाइल से भी खतरनाक है बताया है। वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो सेफ्टी एजेंसी ने ऐलान किया है कि कार कंपनियों को इस साल से कारों में जरूरी फीचर्स के लिए फिजिकल बटन देने होंगे। मकसद ड्राइवर के दौरान भटकाव को कम करना। यानी वो फिजिकल बटन दे देंगे तो जो ड्राइवरी के दौरान हो भटकाव कम होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा कम रहेगा। दरअसल आजकल नई कारों में बड़ी और चमकदार टच स्क्रीन का ट्रेंड है। इसे लग्जरी और मॉडर्न होने से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यही चमक सुरक्षा के लिए जोखिम बन सकती है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि ड्राइविंग के दौरान गाने बदलने या एसी सेट करने के लिए टच स्क्रीन का इस्तेमाल फोन पर मैसेज भेजने से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। यानी चलती गाड़ी में व्यक्ति फोन से मैसेज भेजता है, उससे भी ये खतरनाक है। अगली प्रेरणास्पद बात तो ये रहेगी कि जब बात कही नहीं जा सकती उसे लिख देना चाहिए। यानी अगर कोई भी बात हमारे मन में है या और है, अगर वो कही नहीं जाती है तो उसको लिख देना चाहिए। कि कई बार कंफ्यूज होता है, सामने वाले की भावनाओं को देख के या अपने खुद में उलझन में होते हैं, हम सामने वाले को बता नहीं पाते हैं, या किसी समय कंडीशन भी ऐसी हो जाती हैं कि हम खुल के बात नहीं कर पाते। उस स्थिति में अगर आप बात बोल नहीं सकते तो आप उस बात को लिख दें। यानी लिख के अगले को समझा दें या लिख के अगले को दे दें। अगला है कि धर्म को योग से जुड़ना पड़ेगा, इस युग में ये बहुत जरूरी है। एक बहुत गहरी बात है कि पागलपन पूजा बन जाए तो ठीक है, लेकिन पूजा पागलपन नहीं बननी चाहिए। यानी एक बहुत गहरी बात है कि पागलपन पूजा बन जाए तो ठीक है। यानी जो पागलपन है वो पूजा बन जाए तो ठीक है, लेकिन पूजा पागलपन नहीं बननी चाहिए। इस दर्शन को हमारे संतों ने अच्छे से समझा था। भक्ति काल के जितने महात्मा हुए, उन्होंने एक बड़ा काम यह किया कि उस समय जो धर्म चल रहा था वो कई कारणों से निष्प्राण हो रहा था, भटक रहा था, और इन संतों ने उसमें प्राण डाले। आजकल कहा जाता है कि शिक्षा तकनीक की शरण में चली गई है, जबकि उसको कला का भी थोड़ा सहारा लेना चाहिए, वरना वो बिल्कुल सूख जाएगी। यानी आजकल की जो शिक्षा है वो तकनीक के रूप में चली गई है, हालांकि उसको थोड़ा बहुत कला का रूप भी दिया जाना चाहिए, वरना वो बिल्कुल ही सूख जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। यही इस समय धर्म के साथ हो रहा है। कुछ लोग धर्म को राजनीति के शरण में ले जा रहे हैं और कुछ शुद्ध कर्मकांड की ओर, जबकि धर्म को योग से जोड़ना ही पड़ेगा, और अब मशीनी युग में ये बहुत जरूरी है। हमारी विशुद्ध धार्मिक परंपरा भी ऐसे चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों रास्ते हैं।
बुद्धिमानी तो यह है कि मंजिल का निर्धारण करने के बाद मार्ग पर चलना चाहिए। यानी एक बार अगर मंजिल का निर्धारण हो जाए तो हमें उसके राह पे चलना ही चाहिए, और ये जरूरी भी है। अगला अच्छा सभी के लिए रहेगा कि कॉमन सेंस की बातें रहेंगी, आपकी हेल्थ को लेकर बातें रहेंगी। ये कि महिलाओं में हार्ट डिजीज के जोखिम अलग हैं, पीसीओएस और लंबे समय तक सूजन रिस्क फैक्टर है। यानी दिल की सेहत से जुड़ी 5 बातें जो हर महिला को जानना जरूरी है। यानी महिलाओं के दिल से जुड़ी 5 बातें आपको बताऊंगा, और वो हर महिला को जानना भी बहुत जरूरी है। दिल की बीमारी महिलाओं में मौत की सबसे बड़ी वजहों में शामिल है। यानी महिलाओं की सबसे ज्यादा मौत दिल की बीमारी से होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं में दिल की बीमारी के कारण और जोखिम को लेकर जानकारी बहुत कम है। उनमें हार्ट डिजीज की पहचान अक्सर देर से होती है, क्योंकि उनके लक्षण और रिस्क फैक्टर पुरुषों से अलग होते हैं। इसलिए जानिए हार्ट हेल्थ से जुड़ी 5 बातें। महिलाओं में रिस्क फैक्टर अलग होते हैं, पहली बात तो यही है। हार्ट ब्लड प्रेशर, हार्ट कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और दिल की बीमारी की फैमिली हिस्ट्री पुरुषों और महिलाओं दोनों में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाती है। लेकिन महिलाओं में पीसीओएस, लुप्स और रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियां दिल और नसों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली प्री एक्सलेक्सिया, ज्यादा ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन आना और आगे चलकर महिला में दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ा सकती हैं। मेनोपॉज दिल के लिए बड़ा बदलाव होता है। तीसरा, सिर्फ सीने में दर्द ही हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। महिलाओं में हार्ट अटैक हमेशा तेज सीने के दर्द से नहीं आता। सीडर सिनाई में कार्डियोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नेटली बोले बताते हैं कि महिला में पुरुषों की तुलना में कई लक्षण होने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, जबड़े में दर्द है, पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द है, पसीना या थकान में। चौथा है आर्टरी ब्लॉकेज के साथ और भी कारण हो सकते हैं। पुरुषों में हार्ट अटैक आमतौर पर बड़ी नस में ब्लॉकेज से होता है, वहीं महिलाओं में ये कई बार छोटी नसों की बीमारी, नसों में ऐंठन, डिलीवरी के बाद होने वाला स्पॉन्टेनियस आर्टरी फटाव या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं। एंजियोग्राफी के अलावा हार्ट एमआरआई, पीईटी स्कैन भी जरूरी है। अगला एक अच्छी बात और बताऊंगा कि शरीर के अजीब संकेत हैं, कब सामान्य और कब चिंता का विषय बनता है। यानी कब सामान्य बात होती है और कब चिंता हमें उसके लिए करनी चाहिए। सोते हुए झटका या अचानक से पैर सुन्न हो जाना, जानिए इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। यानी पैर का सुन्न हो जाना या सोते हुए को अटैक आना, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक वजह है। हम सबके साथ रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो थोड़े अजीब लगते हैं, पर वे इतने आम होते हैं कि हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे किसी को उबासी लेते देखकर खुद को भी उबासी आ जाना, सोते सोते अचानक ऐसा लगना जैसे कि पैर फिसल गया है, बैठे रहने पर पैर सुन्न हो जाना या आंख या पलक फड़कना। आइए जानते हैं कि ऐसी आम पर अजीब स्थितियां कब सामान्य होती हैं और कब आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। एक दूसरे को देखकर उबासी या जमाई आना, यानी एक सामने वाले को देख के उबासी वाला, सामने वाला उबासी ले रहा तो मैं भी उसकी उबासी आई। इसे संक्रामक उबासी कहा जाता है। यह खास तौर पर करीबी लोगों के साथ होता है। बार बार ज्यादा उबासी आना या साथ में कमजोरी, चक्कर या सांस लेने में तकलीफ न गंभीर संकेत हो सकते हैं। सोते हुए झटका, ये हिप्निक झटका, गहरी नींद में मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, कभी कभी दिमाग इसे गिरना समझ लेता है और सुरक्षा के लिए अचानक मांसपेशियों को झटका दे देता है। दिन में भी ऐसे झटके आए तो डॉक्टर से संपर्क करें। यानी कभी कभी खिंचाव आना या ढीलापन पड़ना, अगर दिन में भी ऐसा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। बैठे बैठे पैर सुन, लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से किसी नस पर दबाव पड़ जाता है और वहां ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे झंझनाहट या सुन्नत महसूस होती है। बार बार पैर सुन या दर्द होना रोग का लक्षण हो सकता है। यानी बैठे बैठे या एक साइड दबे हुए से हाथ सुन होना, पैर सुन होना, अगर ये कभी कभी ऐसा होता है तो ठीक है, अगर बार बार ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आंखें फड़कना, थकान, तनाव, नींद की कमी या ज्यादा स्क्रीन देखने से आंखों की मांसपेशियां थक जाती हैं, इससे भी फड़फड़ाती हैं, पर खुद ठीक हो जाती हैं। फड़कने के साथ चेहरे के दूसरे हिस्सों में खिंचाव लगे तो डॉक्टर से मिलें।
यानी आंखें फड़फड़ाना तो आम बात है, लेकिन आंखों के फड़फड़ाने से अगर चेहरे पर खिंचाव महसूस हो तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डेंजा वू होना, ये देखा हुआ कि ऐसा हो चुका है, ऐसा महसूस होना डेंजा वू है। कभी कभी दिमाग की याद रखने वाले हिस्से व नई जानकारी समझने वाले हिस्से के बीच थोड़ी देर के लिए गड़बड़ हो जाती है, इसकी वजह से ऐसा लगता है। सोशल मीडिया से दिमाग पर ओवरलोड बढ़ रहा है, योग से नर्वस सिस्टम सही होगा। यानी सोशल मीडिया से दिमाग पे भी असर पड़ रहा है, अगर हम योग करेंगे तो वो तनाव कम कर सकता है। चंद सेकंड निकालकर रोज खुद का रिव्यू करें, यानी कुछ समय निकालकर अपना रिव्यू हमेशा करना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी अपने दिन, अपने काम, फैसलों और भावनाओं पर थोड़ा रुक कर सोचना। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार सेल्फ रिफ्लेक्शन से दिमाग को यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन में क्या सही चल रहा है और किस में सुधार की जरूरत है। यानी थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें, उसके बारे में सोचें जो दिन भर में हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या फैसला लेना था, उससे आपको आगे फैसला लेने में सफलता मिलेगी। मोटापे से बढ़ सकता डिमेंशिया का खतरा, यानी मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। लगभग के साथ ऐसा हो रहा है कि पेट तोंद बाहर निकल गई, चर्बी बढ़ गई। एक नई रिसर्च में सामने आया कि मोटापा सिर्फ दिल या शुगर की बीमारी ही नहीं बल्कि डिमेंशिया का कारण भी बन सकता है। रिसर्च में करीब 5 लाख लोगों के हेल्थ डाटा का अध्ययन और पाया कि ज्यादा वजन, हाई ब्लड प्रेशर और खराब मेटाबॉलिज्म दिमाग की नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है और याददाश्त कमजोर होने लगती है। यह स्टडी जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म अमेरिका में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर समय रहते वजन कंट्रोल किया जाए तो डिमेंशिया का खतरा कम किया जा सकता है। अगला अच्छा विचार आपके लिए रहेगा कि जब तक कोई काम नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। यानी जब तक कोई काम हो नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। यानी जब भी कोई नया काम हमें मिलता है तो हम सोचते हैं कि कैसे होगा, ये तो असंभव है। ये बात कब तक लगेगी हमें, जब तक वो काम हो नहीं जाता। जब वो काम हो जाएगा तो असंभव शब्द है वो वहां से हट जाएगा। अगर बात करें आज के दिन की, आज का दिन किस लिए विशेष है, यानी 24 जनवरी क्यों प्रसिद्ध है, तो आज ही के दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन के हिंदी संस्करण को देश के राष्ट्रगान के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया था। यानी क्वेश्चन बहुत बार ये एग्जाम में पुटअप हो चुका है और आने वाले समय में भी पुटअप होता रहेगा कि भारतीय संविधान ने जन गण मन को कब अपनाया था। वो था 24 जनवरी 1950। हालांकि वो ये क्वेश्चन अलग हो जाते हैं कि पहली बार कब गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ये क्वेश्चन अलग होते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान ने इसके हिंदी संस्करण को कब अपनाया था, तो वो दिन था 24 जनवरी 1950 का दिन। अगली खबर हमारे स्वास्थ्य को लेके है और वो है कि मोटापा व फैटी लीवर की समस्या इसी से धीरे धीरे खाने से मेटाबॉलिज्म भी बेहतर। स्क्रीन की लत चलते खाना निगल रहे दिमाग को पेट भरने का संकेत देरी से मिलता है, इससे ओवर ईटिंग, पेट में अतिरिक्त हवा पहुंच रही। यानी स्क्रीन देखते देखते हम खाना खाते हैं तो वो बहुत ही गलत है, उससे ओवर ईटिंग होती है, पेट भरने का पता नहीं चलता है, पेट में अतिरिक्त हवा पहुंच जाती है। आज की भागदौड़ और स्क्रीन की लत ने हमें जल्दी खाने का आदी बना दिया है, पर यह आदत सेहत के लिए खतरनाक है।
तेजी से खाने से पाचन बिगड़ता है, ब्लड शुगर नियंत्रित होता है और अनजाने में ओवर ईटिंग कर बैठते हैं। शोध के अनुसार यह आदत मोटापा, हाई बीपी और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियां दे रही है। यानी खाना धीरे धीरे ही खाना चाहिए, पचा पचा के खाना आपको खाना है। एक्सपर्ट मानते हैं कि धीरे धीरे व चबाकर खाने से न सिर्फ मेटाबॉलिक हेल्थ सुधरती है बल्कि वजन भी नियंत्रित रहता है। बेहतर पाचन व लंबी उम्र के लिए खाने का पूरा स्वाद लेना जरूरी है। कैसे पाएं इस आदत पर नियंत्रण, जानिए एक्सपर्ट से। पेट भरने का संकेत देर से मिलने के कारण हम खाना ज्यादा खा लेते हैं। इससे पाचन तंत्र बिगड़ता है। डॉक्टर फील्ड कहते हैं पाचन की शुरुआत मुंह से होती है, इसलिए ऐसी चीजें चुनें जिन्हें चबाने में समय लगे, जैसे फलियां, मेवे, बीज, फल और सब्जियां। ये खाने की गति घटाती है, यानी खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना है। फास्ट और प्रोसेस फूड से दूरी रखें, यानी फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से आप दूरी रखें। पेट की संतुष्टि पर ध्यान दें। अपने मन पे ध्यान नहीं देना है खाते टाइम, आपके पेट की संतुष्टि पर ध्यान देना है। येल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वजाहत महल कहते हैं मुंह में स्वाद का एहसास ज्यादा तीव्र होता है, इसलिए स्वादिष्ट खाना बार बार खाने का मन करता है, भले ही पेट भर चुका हो। हम पेट की संतुष्टि पर ध्यान दें तो ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। यानी मुंह को तो स्वाद आता रहेगा, जिद चटोरी होती है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें तो अपने पेट पे ध्यान देना है। अगर हमारा पेट भर गया तो हमारा खाना पूरा हो गया है। क्योंकि मन तो बार बार करेगा, मीठा खाएंगे तो मीठा और खा लें और खा लें, रोटी खा रहे हैं स्वाद बन गई तो और खा लें और खा लें, ये होता रहेगा। लेकिन पेट अंदर से भर जाता है और फिर हम जबरदस्ती उसमें ठूसते रहते हैं। स्क्रीन बंद कर दें। खाने के दौरान ध्यान केंद्रित करना आनंद बढ़ता है, गति भी धीमी होती है। खाने के बीच कुछ देर रुकें, चम्मच नीचे रखें, स्क्रीन से दूरी बनाएं। 2021 की स्टडी के अनुसार आधे से ज्यादा लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। स्क्रीन बंद कर खाने पर ध्यान देने से पेट भरने का एहसास जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान स्क्रीन पर रहेगा तो हमें पेट भरने का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्क्रीन भी आपको बंद करनी है और आराम से खाना खाना है। शांति से बैठकर खाएं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार अमेरिका में 26% लोग रोजाना दोनों वक्त अकेले खाते हैं। डॉक्टर मेहल कहते हैं जब हम किसी के साथ बैठकर खाते हैं, बातचीत करते हैं तो खाना धीरे धीरे होता है। अकेले में जल्दी जल्दी खाते हैं, परिवार या दोस्तों के साथ खाना खाएं। शांति से बैठकर हर निवाले का आनंद लेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। यानी अकेले बैठकर खाएंगे तो जल्दी जल्दी हम खाना निपटा देंगे। अगर दो चार लोग साथ में हमारे होंगे तो हम खाना आराम आराम से खाएंगे और खाना धीरे धीरे पचता भी रहेगा। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। अगले कुछ करंट के टॉपिक बताऊंगा कि फिल्म सिनर्स ने ऑस्कर इतिहास में रिकॉर्ड बनाया है। यानी ऑस्कर अवार्ड्स में के लिए जो फिल्म गई थी उसमें फिल्म सिनर्स ने रिकॉर्ड बना दिया है। यह पहली फिल्म है जिसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और लीडिंग एक्टर सहित 16 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। यानी ये ऐसी फिल्म है जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड आज तक मिले हैं, यानी 16 मिले हैं। इससे पहले 14 ही अवार्ड फिल्मों को मिले थे। सिनर्स ने 14 नॉमिनेशन का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। पहले ये रिकॉर्ड ऑल अबाउट ईव 1950, टाइटैनिक 1997 और ला ला लैंड 2016 के नाम था। यानी इससे पहले 14 ही अवार्ड एक मूवी को सबसे ज्यादा मिले थे। सिनर्स को ये 16 अवार्ड मिल चुके हैं। असम ने शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए अटल विचल अग्रगामी असम योजना शुरू की है। यानी असम ने शोधार्थी और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को सहायता देने का ऐलान किया है ताकि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इसमें शोधार्थियों को 25,000 रुपए और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यह योजना 11 फरवरी से लागू होगी। यानी इसमें शोधार्थियों को 25,000 रुपए मिलेंगे और जो दिव्यांग शोधार्थी होंगे उनको 40,000 रुपए असम सरकार देगी। एक सर्वे हुआ है, इसमें भारत दूसरा सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य है। पीडब्ल्यूसी के ग्लोबल सीईओ सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बनकर उभरा है। सरकार के सुधारों, जीएसटी और पीएलआई जैसी योजनाओं से भारत का निवेश माहौल मजबूत हुआ है, जिससे 2025 की तुलना में 2026 में भारत के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। यानी
अन्य देश जो निवेश करना चाहते हैं वो भारत में ही करना चाहते हैं, क्योंकि भारत दूसरा भरोसेमंद है देश बन गया है। अब भरोसेमंद है या नहीं ये तो आप क्या ही कहें, लेकिन भारत की जो जनसंख्या है उस हिसाब से यही लग रहा है कि प्रत्येक देश भारत में निवेश करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे सामान की खपत भी ज्यादा होगी और भारतीयों को सस्ता सामान भी चाहिए। क्योंकि बाकी जो देश की कंपनियां अगर चाइनीज जैसी, उनकी न चलने की गारंटी है न कोई रुकने की गारंटी है, इसलिए वो सस्ता माल देते हैं और भारतीयों को सस्ता ही चाहिए। बाकी देश भी यही सोच रहे हैं कि भारत में ही निवेश किया जाए, क्योंकि जनसंख्या में भारत सबसे बड़ा है, इसलिए खपत भी हम सबसे ज्यादा है, इसलिए भारत दूसरे स्थान पे आ गया है। अगली खबर क्रिकेट को लेकर है कि कल दूसरा T20 मैच था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। उसमें भारत ने खराब शुरुआत के बावजूद एक तरफा मैच जीत लिया है, और वो भी अच्छे तरीके से, शानदार बैटिंग के दम पे भारत ने वो मैच जीता था। इसमें भारत के लिए सबसे प्लस पॉइंट की बात करें तो ये रहेगी कि कप्तान सूर्य कुमार यादव 15 महीने बाद फॉर्म में वापस आए हैं। यानी सूर्य 15 महीने बाद हटा ग्रहण, यानी सूर्य कुमार यादव कप्तान का जो ग्रहण है वो 15 महीने बाद हटा है। 360 डिग्री अंदाज में 23 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने कल 82 रन बनाए, 37 गेंद खेली, 9 चौके और 4 छक्के लगाए। वो 10 शुरुआत तो हालांकि उन्होंने धीमे की टाइम लिया, 10 गेंदों पे उनके 10 रन थे शुरुआत के, बाद में 27 गेंदों पर उन्होंने 72 रन जड़ दिए। 6 बार T20 में 200 प्लस का टोटल चेज कर चुका है भारत, यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया 7 से पीछे है। यानी भारत को 200 प्लस रन बनाने थे तो उन्होंने ये 6ठी बार ऐसा किया है। उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया जो 7 बार ऐसा कारनामा कर चुकी है। 67 रन खर्चे जैक फोकलस ने अपने 3 ओवर में, यह किसी भी गेंदबाज का 3 ओवर में सबसे महंगा स्पेल है। यानी वो तेज गेंदबाज हैं फोकलस से, उनकी कल खूब पिटाई हुई थी, जम के पिटाई उनकी हुई। पहले ओवर में उनके 24 रन जड़े गए ईशान किशन ने, दूसरे ओवर में उनके 25 रन जड़े गए और तीसरे ओवर में उनके 18 रन जड़े गए। तो 3 ओवर में उन्होंने 67 रन खर्च किए, जो सबसे आज तक का सबसे महंगा स्पेल उनका रहा है। उनका ही कहा, ये किसी भी गेंदबाज का सबसे महंगा स्पेल है। और ये न्यूजीलैंड टीम का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर था 209 रन का। हालांकि इसमें अकेले सूर्य कुमार यादव ने ही सहयोग नहीं दिया, उनके साथ है ईशान किशन ने शानदार सहयोग दिया था। धन्यवाद। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं और लाइट का इफेक्ट भी हो गया, लाइट चली गई है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।